तक तो बात समझ में आई कि आप विरोध करते हैं, लेकिन ये जो गले में जूतों की माला डाली है, इसका क्या मतलब है? ये हमने पिछले 2 साल पहले 10 जून को 2018 को हमने अपनी माताजी के हाथों से ये गले में जूतों चप्पलों का हार पहना है और हमने एक संकल्प लिया है कि हमारे देश में जब तक क्राइम आज जो भी रेट है उसका 99% जब तक नहीं घटेगा और न्याय व्यवस्था नहीं सही होगी, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, जब तक हम ये जूतों का हार पहन के विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार को, समाज को, सबको जगाते रहेंगे। जब तक विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो आप कब से पहने हैं? पिछले 2 साल से हम जूते की हार पहन के विरोध कर रहे हैं। 2 साल हो गए आपको? हाँ जी। हमारी यहाँ किसान आंदोलन में आने का क्या मोटिव है? हम खुद एक गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं और सरकार जो इतना निजीकरण करती जा रही है और हम निजी कंपनियों में पिछले 31 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ पे कितना अत्याचार होता है, शोषण होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। आपकी कुछ मुख्य मांगे होंगी, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी सरकार से मुख्य मांग ये है कि हमने एक अपना एजेंडा तैयार किया है और हमारा दावा है कि हम 15 दिन में पूरे इंडिया का 99% क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, क्या थ्योरी है आपके पास? हमारी थ्योरी ये है कि सत्ता पक्ष विपक्ष कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था के ऊपर जो लड़ता रहता है, ये लड़ाई बंद कर दे और कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है मुख्य रूप से होम मिनिस्ट्री की, इसको कॉमन कर दिया जाए। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सभी बैठे हैं और पूरे इंडिया के क्राइम के जितने रिपोर्ट हैं, FIR सीधे होम मिनिस्ट्री में लिखे जाए और जितने मर्डर हो रहे हैं उनकी पहले दिन से ही जांच CBI द्वारा हो और जो भी अपराधी है 6 महीने के अंदर उसके नाक कान काट के और समाज में छोड़ दिया जाए, जेल में भी मत रखो, उन्हें खाना भी मत खिलाओ। आप कह रहे हैं इससे आप क्राइम कम होगा, जो आप कह रहे हैं? 100% कम होगा। क्यों नहीं कम होगा? जब अभी कहीं क्राइम होता है, हमारे राजनीतिक पार्टी कहीं कहीं की तो सरकारें, मंत्री क्रिमिनल को बचाने लग जाते हैं और जब क्रिमिनल को मंत्री बचाएंगे, सरकार बचाएगी, तो उसको पीड़ित को न्याय कौन देगा? आप न्याय व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं, न्याय व्यवस्था में क्या कमियां हैं? न्याय व्यवस्था में 40 साल में न्याय आता है जब तक, और उसके बाद जो पीड़ित हिम्मत करके जो न्याय व्यवस्था में जाता है, गवाह मार दिए जाते हैं और उनको समझौता करने के लिए दबाव डाला जाता है, लड़कियों को जिंदा जला के मारा जाता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 2018 से आप लगातार जूतों की माला डाल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने प्रोटेस्ट किया अभी तक? हमने बाजपुर उधम सिंह नगर में हर हफ्ते शहीद भगत सिंह का चौक है, वहाँ पे हम जाके उनकी मूर्ति के पास कैंडल मार्च करते हैं, वहाँ पे धरने पे बैठते हैं और पिछले 15 जुलाई 2019 को हम वहाँ बाजपुर उधम सिंह नगर से राष्ट्रपति भवन तक और PMO तक पैदल आए थे और हमने ज्ञापन दिया था। हमने अपनी 2 मैगजीन बनाई है जिसमें पूरा एजेंडा तैयार करके कानून व्यवस्था में क्या खामियां हैं और न्याय व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हो रही है, उसका हमने तैयार किया है, ज्ञापन के रूप में दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, ना PMO से ना राष्ट्रपति भवन से। तो आपकी खासकर शिकायत सरकार, केंद्र सरकार से या खाली उत्तराखंड सरकार से? हमारी केंद्र सरकार, न्याय व्यवस्था और समाज और सभी सरकारों से, ऑल इंडिया की जितनी स्टेट गवर्नमेंट हैं सभी से शिकायत है, सभी क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। ये किसान आंदोलन में आए, किसान आंदोलन में आपने क्या खामियां देखी हैं? किसान आंदोलन में अभी हमने तो किसान भी लाया है, इसमें क्या खामियां देखी आपने जिसके लिए आप यहाँ समर्थन देते हैं? हम अभी उस निजीकरण का हम विशेष करके विरोध करते हैं। निजीकरण इतना नहीं होना चाहिए देश में। निजीकरण होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र की निशानी है निजीकरण। यानी आप निजीकरण के खिलाफ हैं? हाँ, हम इतने निजीकरण के खिलाफ हैं। इतना निजीकरण मजदूरों को बिल्कुल परेशान कर देगा और हम एक मजदूर हैं, हम खुद परेशान हैं। जैसा कि आपने बताया कि 2 साल से आपने ये भेष धारण किया हुआ, तो ये कब तक रखेंगे ऐसा? जब तक कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था नहीं दुरुस्त होती तब तक ऐसे पहन के प्रदर्शन करूंगा और अपना एजेंडा समाज में, सरकार को, न्याय व्यवस्था को, सबको दूंगा। साथ में आप किसको लाए हैं? हमारी ये धर्मपत्नी है साथ में। आपकी धर्मपत्नी है क्या? आप क्या कहना चाहेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसमें लिख रखा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बेटियों का पहले तो उनका सुरक्षा होना चाहिए। जब बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी, और जो बेटियां हिम्मत करके हमारी जाती हैं, रिपोर्ट भी लिखाती हैं, थाने में छूट के आती हैं तो उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो कौन बेटी हिम्मत करके जुटा के जाएगी थाने में? लेकिन सरकार तो नारी सुरक्षा की लगातार बात कर रही है। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, करती कहाँ है? ये भी तो देखो आप।
तो खासकर आपको उत्तराखंड में शिकायत है? नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। उत्तराखंड में नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड में हो रहा है और जगह नहीं हो रहा है। अपराध तो अपराध कहीं भी हो रहा है ना। तो क्या कारण है कि आप दोनों मतलब पति पत्नी एक साथ आंदोलन में उतर पड़े? अब भैया दुखी होके, परेशान होके, विचलित होके, कल को हमारे भी घर का कोई शिकार बन न जाए। अब किसी न किसी के घर का तो शिकार बन ही रहे हैं। किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, तभी तो होगा कुछ। हाँ जी। तो साथियों देखा किस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड से